नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम राम भक्ति काव्य धारा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन कि स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? निर्गुण संत काव्य धारा, प्रेमाश्रय काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? राम भक्ति काव्य धारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि स्वामी अग्रदास जो हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इस शाखा के प्रमुख कवि अन्य हैं कि रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद्र, चौहान, केशवदास आदि। स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे? कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं हितोपदेश, उपखाण, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजूरी तथा कुंडलियाँ, ये इनकी रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन या इनमें से कोई नहीं? तो गोस्वामी जी के पिता का नाम था आत्माराम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनश्रुति के अनुसार, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम उस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाबा नरहर दास ने इनका पालन पोषण किया तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा और दीक्षा भी दी। गोस्वामी जी का विवाह जो है दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति किस कवि ने लिखी है? तो रहीमदास ने। रहीमदास ने ये पंक्ति जो है किस समय लिखी थी? एक ब्राह्मण थे, उन्हें अपनी कन्या के विवाह के लिए कुछ धन चाहिए था, तो वो तुलसीदास के पास गए थे और तुलसी और रहीम के बीच अच्छे संबंध होते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ शब्द लिख के और वो चिट्ठी जो थी उसी ब्राह्मण के दे दी और रहीम के पास भेज दिया। रहीम ने उस ब्राह्मण से वो चिट्ठी ली और उसे धन दिया और उसी में उस दोहे को शामिल करके तुलसी के पास फिर से भेज दिया। ये रही उस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन वही रिपीटेड है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शोषित होए, पंक्ति के लेखक रहीमदास हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि तुलसी की जो भक्ति का स्वरूप था वो क्या था? तुलसी की भक्ति का स्वरूप दास्य, साख्य, वात्सल्य या मात्र? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दास्य। कैसी भक्ति थी? दास्य भक्ति थी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है कि अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। क्या नाम है? पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, रामचरितमानस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है रामचरितमानस, जो है अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? व्याख्या है कि रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। इसकी रचना संवत 1631 विक्रम संवत में हुई और सन जो है वो 1574 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास ने इसे पूर्ण होने में लगभग कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखा गया महाकाव्य है। इसमें जो है 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड,
किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका और उत्तरकांड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामचरित किस भाषा में लिखा गया। अभी हम लोगों ने देखा अवधी भाषा में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है। तुलसीदास के महाकाव्य का नाम भरत मिलाप, रामचरितमानस, राम रक्षा स्रोत, रामचंद्रिका। तो ये है रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामचरितमानस की भाषा, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649 या इनमें से कोई नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत में 1631 में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। 15, 10, 7 या 8। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, 7 कांड हैं। ये 2000 वो TGT 2005 में पूछा गया, फिर वही क्वेश्चन उठा के TGT में 2009 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। अरण्य कांड, लंका कांड या सुंदर कांड और उत्तरकांड में, या बाल कांड और अयोध्या कांड में, या उपयुक्त सभी कांडों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया। प्रिप्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया। प्रिप्रवास और साकेत जो है खड़ी बोली में है दोनों, और रामचंद्रिका जो है ब्रज भाषा में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम उपदिहा, बरदानु न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है। भरत, सुग्रीव, हनुमान। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भरत। ये जो पंक्ति है वो किसकी है, भरत की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि उपयुक्त पंक्तियां जो हैं तुलसीदास की कृत हैं। इसमें रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे ना अर्थ की रुचि है या इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की, और ना ही मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि जो हैं वो कौन हैं। सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या उपयुक्त सभी। तो कौन है, तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या कि अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों भाषाओं में ब्रजभाषा और अवधी समान अधिकार से रचना की। बसता तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तक में कथा कही है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कौन से कि तुलसी द्वारा रचित 12 ग्रंथ जो हैं प्रमाणिक माने जाते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नाछू, रामज्ञा प्रश्नावली, बरबे रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका, रामचरितमानस। ये इनके 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं तुलसीदास के। रामज्ञा प्रश्नावली में 7 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास ने रामज्ञा प्रश्नावली की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रामचंद्रिका जो है इनकी रचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। तो साकेत जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता? सूरदास को, तुलसीदास को, नाभादास को या नंददास को? तो तुलसीदास को जो है जातीय कवि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी जो है वो तुलसीदास की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि वैराग्य संदीपनी क्या है? वैराग्य संदीपनी किसके रचनाकार हैं? इसके रचनाकार जो कौन है वो हैं तुलसीदास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, बिल्कुल सही है। कबीर संत कवि हैं, बिल्कुल सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है, बिल्कुल सही बात है। संत तुलसीदास जो हैं ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, नहीं, ये जो है गलत है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। और तुलसीदास जो हैं ज्ञानाश्रय के नहीं, रामाश्रय शाखा के कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? सूरदास, मीराबाई, जायसी, तुलसीदास। तो भक्ति काल के रामाश्रय शाखा के जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से अगला क्वेश्चन है कि इन निम्नलिखित विकल्पों में से राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, उसे छांटिए। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन है, क्या ये सही है? बिल्कुल। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन है, बिल्कुल सही है। असद पर सद्वृत्तियों की विजय, बिल्कुल सही है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन है, नहीं, यही जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तुलसीदास की कृति विनय पत्रिका रचित है किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में, वैदिक संस्कृति में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका की भाषा है वो ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले
चलो छोड़ो, इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसकी व्याख्या। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा, फिर से रिपीटेड हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वही फिर से आ गया कि विनय पत्रिका की भाषा है वो कैसी है, ब्रजभाषा है। देखो 2002 में पूछा गया टीजीटी में, फिर 2004 में पूछा गया वही क्वेश्चन। और ये देखो वही क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के इसमें रचना पूछ ली गई, भाषा नहीं पूछी गई। तो विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने की है, मलूक दास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने, विक्रमादित्य ने, केशव दास ने। तो किसने की है, गोस्वामी तुलसीदास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार जो हैं वो कौन हैं, सूरदास, तुलसीदास, नंददास, मीराबाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कृष्ण गीतावली के रचनाकार जो हैं वो हैं तुलसीदास। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं, क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या। व्याख्या है कि कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर और रसमयी गीत काव्य है। क्या है, गीत काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में हैं। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं। इसके कुल कुछ पद जो हैं सूर सागर में भी पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो याद रखना है, इसमें कितने पद हैं, तो 61 हैं। और ये क्या है, महाकाव्य है, गीत काव्य है, प्रबंध काव्य। तो ये गीत काव्य है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास, अभी हमने देखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कृष्ण गीतावली के रचनाकार जो हैं वो कौन हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, रामानंद। तो कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रसमंजरी। तो कौन सा ग्रंथ है जो तुलसी द्वारा रचित नहीं है, वो है रसमंजरी। रसमंजरी जो है तुलसी का नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है किसमें, जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में या कवितावली में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कृष्ण गीतावली में। भ्रमर गीत जो है किसमें संकलित है, कृष्ण गीतावली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या देख चुके हैं एक बार, हम इसको छोड़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। किसने किया है, जायसी ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने, नंददास ने। तो ये किसने किया है, तुलसीदास ने। किसने किया, तुलसीदास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि गीतावली है, गीतावली एक क्या है, मुक्तक काव्य है, अतुंक काव्य है, प्रबंध काव्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, गीतावली जो है एक मुक्त काव्य है, मुक्तक काव्य है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं, क्या है क्वेश्चन की व्याख्या कि गीतावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसी जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर
समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में कुशल हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तक कथा कही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो हो जाएगा मुक्तक काव्य। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? उत्तर कांड में, अयोध्या कांड में, बाल कांड में, अरण्य कांड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्तर कांड में। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में श्री राम वरिष्ठ संवाद नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह गरुड़ जी का काकभूषुंडी जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभूषुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक, भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के साथ प्रसन्न और काकभूषुंडी जी के उत्तर आदि विषयों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती का, यज्ञ बालक भारद्वाज संवाद, राम सीता या काकभूषुंडी? तो इसमें सभी है, शिव पार्वती भी है, याज्ञवल्क्य भी है, राम सीता का भी है, काकभूषुंडी का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये रामचरित में चारों संवाद सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो, इनमें से ए और आर की संज्ञा दी गई, इसमें से क्या सही होगा? पहला कथन है ए कि राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसीलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। क्या ये बात जो है वो सही है? क्या ये बात जो है वो सही है कि नहीं? कारण जो है वो है जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठ दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता जो है स्वाभाविक है। क्या ये दोनों बातें जो हैं वो सत्य हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि ये जो है ए गलत है और आर सही है। ए गलत है, आर सही है। ए की व्याख्या नहीं करता है आर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यही इतने ही क्वेश्चन थे आज हमारे राम भक्ति काव्य में। अगले सत्र में अगली कहानी। आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।